वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं चढ़वाने जा रही हूँ बोतल मल्टीविटामिन की। तो ये मैं अपनी ताकत के लिए चढ़वाने जा रही हूँ, मतलब वीकनेस सी लग रही थी इसलिए चढ़वाने जा रही हूँ। इसमें मल्टीविटामिन वगैरह सब इंजेक्शन वगैरह डाल के भाभी चढ़ा देंगी। ये भाभी चढ़ा लेती हैं, वो इंजेक्शन वगैरह सब लगा लेती हैं, वो ट्रेनिंग कर रही हैं तो उनको सब आता है, इसलिए मैं घर पे ही चढ़वा रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं बोतल चढ़वाने जा रही थी। इसमें मल्टीविटामिन वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं वो मैं डलवा लूँगी भाभी से, तो इससे ताकत आ जाएगी। एक्चुअली मुझे कई दिन से तबीयत ख़राब सी लग रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, तो इसी वजह से भाभी ने कहा कि मैं बोतल चढ़ा देती हूँ। और ये हॉस्पिटल वगैरह भी जाओ ना तो वहाँ भी सब लोग यहीं चढ़ाते हैं। और भाभी को सारी दवाइयाँ वगैरह भी पता हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रही हैं ना। अभी थोड़े मतलब 2 साल हो गए हैं, उनका लास्ट ईयर है, तो उनको बहुत सारी दवाइयों के नाम भी पता है, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और अभी उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, बस इस साल लास्ट ईयर है तो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर उनकी जॉब भी लग जाएगी। तो इसीलिए मैं, और उनसे इससे पहले भी ना मैं उनसे एक बार बोतल चढ़वा चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो मल्टीविटामिन वगैरह के सारे इंजेक्शन डाल के फिर चढ़ा देती हैं मेरे। तो वहीं मैं चढ़वाने जा रही हूँ यहाँ पे अपने बोतल। तो यहाँ पे भाभी चढ़ाएंगी और सारे बच्चे मेरा हाथ पकड़े हुए थे, एक्चुअली नस नहीं मिल रही थी भाभी को, तो फिर भाभी ने कहा कि सब मतलब जो मेरा भतीजा है वो मेरे हाथ पकड़े हुए ताकि नस दिख जाए। तो यहाँ पे भाभी इंजेक्शन जो वीगो होता है ना वो डालने के लिए यहाँ पे इंजेक्शन लगा रही हैं, मतलब जो सुई होती है वो डाल रही हैं, इंजेक्शन नहीं लगा रही हैं, वीगो डाल रही हैं। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई थी। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा डर भी लगता है इंजेक्शन वगैरह से, तो और दर्द भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं बहुत डर रही थी। इसीलिए मेरे भतीजे ने हाथ पकड़ लिया था ताकि हिले ना, कहीं ब्लड वगैरह आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए भाभी ने मेरे हाथ को बहुत तेज़ी से पकड़ रखा था ताकि कहीं हिल ना जाए और ब्लड ना आ जाए। और फिर देखिए वीगो एक ही बार में आराम से बहुत अच्छे से पड़ गया था, बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ था। और इसकी सुई ना बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो बहुत अंदर तक जब नस में जाती है तो थोड़ा सा पेन होता ही होता है। तो देखिए यहाँ पे भाभी इंजेक्शन लगा देंगी और फिर ग्लूकोज चढ़ाएंगी, उसमें मल्टीविटामिन के सारे इंजेक्शन जो होते हैं वो भी डाल देंगी। और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जब भी मुझे वीकनेस लगती है और मैं घर जाती हूँ तो भाभी खुद से ही चढ़ा देती हैं ग्लूकोज। तो यहाँ पे सारे बच्चे मुझे घेरे हुए थे, सब मज़े ले रहे थे, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा चिल्ला रही थी सुई के डर से, तो सारे बच्चे मज़े ले रहे थे और हंस रहे थे कि बुआ देखो कैसे चिल्ला रही हैं, इंजेक्शन को देख के डर रही हैं। तो सारे बच्चों ने मुझे घेर रखा था, सब आस ही पास थे। और ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे आके कोई दिक्कत हुई है या कुछ। मैं जब अपने घर पे थी ना ससुराल में, तब भी वहीं पे मुझे चक्कर से आते रहते थे, किसी किसी दिन मुझे बहुत वीकनेस सी लगती थी। तो इसीलिए मैंने भाभी से पहले से ही बोला था कि जब मैं घर आऊँ तो भाभी मुझे एक ग्लूकोज़ की बोतल चढ़ा देना, ताकि मुझे वीकनेस जो है कम हो जाए या सही हो जाए। तो भाभी ने बोला था ठीक है आओगी तब चढ़ा दूँगी। तो आज भाभी गई थी कॉलेज, और कॉलेज से वो आ गई हैं, ये शाम का टाइम है तो शाम के टाइम फ्री थी वो, तो बोलें कि लाओ मैं ग्लूकोज चढ़ा देती हूँ। और वो वहीं से ले आई थी, अब जहाँ पे मतलब ट्रेनिंग करती हैं हॉस्पिटल में, तो वहीं से ले आई थी अपना दवाई वगैरह सब, उनको सब पता है दवाइयों के नाम वगैरह, तो वहीं से वो ले आई थी। तो एक इंजेक्शन उन्होंने डायरेक्ट जो वीगो होता है उसमें डाल दिया था, और बाकी के जो इंजेक्शन बचे थे वो उन्होंने जो ग्लूकोज़ की बोतल है उसमें डाल के चढ़ा दिए थे, ताकि क्योंकि जो इंजेक्शन है वो ज़्यादातर बोतल में डाल के ही चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे भाभी मुझे इंजेक्शन लगाते टाइम पूछ रही थी कि दर्द तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, ये सब चेक कर रही थी।
और फिर देखिए यहाँ पे बोतल चढ़ाते चढ़ाते ना कम से कम 3 घंटे तक लग गए थे, क्योंकि धीरे धीरे चढ़ती है बोतल तो काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो फिर इसके बाद भाभी अपना आराम करने लगी थी और शाम का टाइम था तो फिर उन्हें खाना भी बनाना था। थोड़ी बहुत देर बाद लेटी हैं, फिर उसके बाद खाना बनाने लगी थी। और शाम के टाइम ना आज मेरी बहन भी आने वाली है, मतलब मेरी मौसी की लड़की है वो आने वाली है। तो उसी का हम लोग वेट भी कर रहे थे कि शाम को आएगी, उसी की बातें चल रही हैं। तो उसका वेट कर रहे थे हम लोग कि कब आएगी कब आएगी। एक आध बार मैंने कॉल भी उसको कर ली कि कितने बजे आएगी। एक्चुअली वो मुझसे ही मिलने आ रही है, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से मिल नहीं पाए हैं इस बार। और वो लखनऊ में जॉब करती है, उसने ब्यूटिशियन किया हुआ है, मतलब जो लैक्मे इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से किया हुआ है उसने कोर्स। तो इसी वजह से वो वहीं पे जॉब करती है और बहुत अच्छा मेकअप वगैरह सब करती है और सारा कुछ उससे नॉलेज है पार्लर के बारे में। और सब कुछ काफ़ी दिनों से कर रही है, मतलब 2 से 3 साल हो गए हैं तब से वो वहाँ पे जॉब कर रही है लखनऊ में। तो वहीं से आज आएगी मुझसे मिलने और एक रात मेरे पास रुकेगी और अच्छे से हम दोनों बातें करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी देर हो गई थी, बोतल वगैरह सब चढ़ गया था और हम लोग ये करीब 9-10 बज गए थे तब ये पहुँची है, क्योंकि ये जॉब करती है तो पूरा टाइम जॉब करके तब आई है। और लखनऊ से निकली थी तो टाइम लग जाता है, वहाँ से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आने में। तो इसीलिए अब ये पहुँची है और रात का टाइम है तो अभी ये पानी वगैरह पी के फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे साथ में। मैं इसी का वेट कर रही थी और ये आई है। सारे बच्चे खुश हो गए क्योंकि एक तो बुआ थी ही, साथ में ये भी आ गई और ये भी बच्चों से बहुत प्यार करती है। हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है। मैं सच बताऊँ तो मेरी ना सबसे पट जाती है, ऐसा कोई नहीं है जिससे पटती ना हो। तो मेरी बहन से तो खैर मेरी बहुत अच्छी पट जाती है, हम दोनों बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। और जब ये मतलब अपने घर रहती थी ना तब हम दोनों का बहुत अच्छा था, एक फ्रेंड की तरह कह लीजिए या बहन की तरह कह लीजिए। दोनों साथ में रहते थे और सारी बातें शेयर करते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था जब हम दोनों साथ में रहते थे। बट जब से मेरी शादी हो गई हम दोनों अलग अलग हो गए। पर फिर भी मैं जब घर आती थी तो ये मिलती थी मुझे, क्योंकि यहीं पे पढ़ती थी। और उसके बाद में फिर ये अपना जब लखनऊ चली गई है तो वहाँ पे इसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। तो फिर ये उसके बाद जॉब करने लग गई थी तो फिर यहाँ पे नहीं रहती है, अब ये लखनऊ में ही रहती है, वहीं परमानेंट रहने लगी है। बस घर आती जाती रहती है मौसी से मिलने। तो यहाँ आती है जब रास्ते में ही मेरा घर पड़ता है तो ये यहाँ पे मिल लेती है मुझसे, फिर उसके बाद अपने घर जाती है। तो जब मैं यहाँ होती हूँ ना तो ज़रूरी करके आ जाती है, वैसे हमेशा तो नहीं आती है बट जब मैं होती हूँ ना तो मैं ऐसे कॉल करके बुला लेती हूँ कि जाते टाइम यहीं से होके जाना, मुझसे मिल के जाना। और ये पता भी लगा रहती है कि कब मैं आने वाली हूँ कब मैं जाने वाली हूँ। तो ये खास करके मुझे से मिलने आई थी और सारे बच्चे दिखे यहाँ पे कैसे वेट कर रहे हैं चीज़ का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ू लेके आई थी ये बच्चों के लिए। तो वहीं मैं कह रही थी कि सब बच्चों से मज़े भी ले रही थी कि चलो दुकान लगाते हैं और फिर सब लोग खरीदना मुझसे। सब लोग मज़े ले रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैं खोलने जा रही हूँ और कह रही हूँ कि दुकान लगाऊंगी, जिसके जिसके पास पैसे हों आ जाए खरीदने। तो ये हंस रही थी, कह रही थी कांति दीदी आज दुकान लगाएंगी, देखते हैं भाई कौन कौन खरीदेंगे। सब लोग हंस रहे थे। क्या है ना मेरे घर में थोड़ा बच्चे ज़्यादा हैं तो जब कोई आता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। मैं भी जब जाती हूँ तो बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं। और ख़ास करके जब बुआ इनकी आती हैं, जब मैं आती हूँ या ये मेरी बहन मेरी मौसी की लड़की जब आती है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर देखिए हमारा डिनर वगैरह सब हो गया है और हम लोग आ गए हैं अपने रूम में जहाँ मैं लेटती हूँ ऊपर। तो उसी रूम में ये भी मेरे साथ ही लेटेगी और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे अभी। और अगले दिन इसको घर भी जाना है तो इसलिए रात में ही खूब सारी बातें कर लेंगे। फिर पता नहीं कब मिलें, क्योंकि जब मैं घर जाऊँगी तभी ये आएगी तो मुझसे मिलेगी। तो यहाँ पे भाभी थोड़ा फ्री हो गई थी तो ये वाली भाभी भी आ गई हैं, सेकंड नंबर की मेरी भाभी हैं तो ये भी बातें करने आ गई थी। अभी 2 लोग भाभी हैं वो अपना काम वगैरह कर रही हैं, अभी उनका काम फिनिश नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे हम लोग लेटे हुए हैं बातें कर रहे हैं, बाकी सबका काम फिनिश हो जाएगा तब सब लोग आएंगे। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग, कैसा लगा आप सब लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।